सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द एजुकेशनल हब। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पेडोलॉजी ऑफ सोशल स्टडीज़ का यूनिट 3 लेसन प्लानिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3.2 का लेसन प्लान। कल मैंने ऑलरेडी 3.1 पे वीडियो बना दी है, तो होप है आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लेसन प्लान होता क्या है, कि लेसन प्लान का मीनिंग क्या है। तो लेसन प्लान एक रिटर्न फॉर्म में प्री प्लान यानी पहले से प्लान करा हुआ ऐसा वर्क होता है जो टीचर प्रिपेयर करती है कि उसे अपनी क्लास के क्या गोल्स हैं, वो क्या पढ़ाएगी, उसके क्या गोल्स हैं टीचिंग के, उसके पर्पस क्या है उसके लेसन का। तो उसको बोलते हैं हम लेसन प्लान। अब देखते हैं कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने लेसन प्लान को डिफ़ाइन करा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनिंग एंड बाइंडिंग ने लेसन प्लान को क्या बोला है। तो उनके अकॉर्डिंग जो लेसन प्लान होता है उसमें क्या डिफ़ाइन किया जाता है, हमारे लेसन के ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य हैं, सब्जेक्ट मैटर जो हमारे टॉपिक्स है उन्हें अरेंज कैसे करते हैं। तो ये बाइनिंग एंड बाइंडिंग की डेफिनेशन सी। नेक्स्ट इज NL बॉसिंग। उन्होंने बताया कि लेसन प्लान में एक टाइटल गिवन हुआ होता है जिससे हमें पता चलता है कि आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम डिटेल देते हैं। थर्ड इज़ RA डेविल्स। उन्होंने ये बोला है कि लेसन प्लान कुछ भी नहीं है बट एक टीचर की प्रिपेयरनेस को बताती है कि टीचर इतना प्रोग्रेस करेगी कल, या उसका उतना प्रिपेयर होगा कल, वो ये पढ़ाएगी। तो RA डेविल्स ये कहते हैं। और अब हम लास्ट देखेंगे कि MP मफेट क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि एक सक्सेसफुल टीचिंग के लिए हम एक टीचर को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि वो कल क्लास में क्या पढ़ाएगी, कल के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कल क्या क्या वो एक्टिविटीज़ करवाएगी। तो ये वो कहते हैं कि टीचर को अपनी अगर टीचिंग सक्सेसफुल बनानी है, उसे डिज़ायरेबल बिहेवियर चेंजेस लाने हैं, तो उसे पहले से ही प्री प्लान्ड रिटर्न फॉर्मेट उसके पास होना चाहिए। तो अब हमने डेफिनेशन देख ली, हमने मीनिंग जान लिया। अब हम देखेंगे कि लेसन प्लान की आखिर नेसेसिटी होती क्या है, उनकी ज़रूरत क्या होती है। तो देखिए, जो लेसन प्लान होता है वो हर एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो टीचर को जो लेसन प्लान है वो पहले से प्रिपेयर करना होता है। तो यॉकमैन एंड सिम्पोसन के अकॉर्डिंग जो लेसन प्लानिंग होती है वो सारी टीचर को परफॉर्म करनी चाहिए, और ये हमारी टीचिंग प्रोसेस का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, यानी कि हम इसको अपने टीचिंग प्रोसेस में से सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखिए, जो लेसन प्लान होता है उसका कुछ डेफिनेट फंक्शंस होते हैं, उसके डेफिनेट कुछ रोल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लेसन प्लान होता है वो रेगुलर होता है, वो प्लान्ड होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये टाइम और एनर्जी को सेव करता है, ये स्किल्स को हमारी मॉडिफाई करता है। ये सारी प्रॉब्लम्स, जैसे टीचर को अगले दिन क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो टीचर जब ऑलरेडी लेसन प्लान अपना प्रिपेयर कर रही है तो उसको पता चलेंगे कि मुझे ये टॉपिक के अच्छे से गो थ्रू होना है, तो वो सारे हर्डल्स रिमूव कर देती है। डेली वर्क टीचर का कंट्रोल में होता है, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड होती हैं। तो ये तो रोल थे हमारे लेसन प्लान के। अब लेसन प्लान बनाने के एम क्या क्या होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं लेसन प्लान के, हम उसके बारे में जानेंगे। तब उसका उद्देश्य होता है टीचर को उसको क्या पढ़ाना है, उसके पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है उनके बारे में फेमिलियर करवाना, उसको डेफिनेशन लर्न कराना, उसे कॉस्ट बताना कि उसे कितनी कीमत पड़ेगी अगर वो ये यूज़ करेगी या फिर वो ये यूज़ करेगी, तो वो डिफ्रेंशिएट भी कर सकती है। सीक्वेंस में लाना, थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना, थॉटफुलनेस को बढ़ाना एक टीचर की, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रॉपर यूज़ करना, और क्या कहते हैं डिफरेंट टीचिंग एड यूज़ करना, डिफरेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करना, डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स यूज़ करना। अभी हमने एम्स तो देख लिए लेसन प्लान बनाने के। तो अब हम देखेंगे लेसन प्लान बनाने के क्या क्या फ़ायदे हमें दिखते हैं, टीचर को दिखते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, टीचर को पहले से ही नॉलेज हो जाती है, ये गाइड की तरह काम करता है, ये टीचर को ऑर्गेनाइजेशनली थिंक करने में, ऑर्डर में थिंक करने के लिए हेल्प होता है, ये बेस्ट टीचिंग मेथड होता है। टीचर को क्या कहते हैं पहले से ही न्यू चैप्टर के अकॉर्डिंग कनेक्शन फॉर्म कर देता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर को याद रहता है कि मुझे उससे क्या पूछना है। ये एक टीचर में हैबिट डेवलप करता है, टीचर की नॉलेज भी बढ़ाता है, ये प्रोग्रेस में इम्प्रूव करता है, ये टीचर को फेलियर और सक्सेस के बारे में बताता है कि क्या आने वाले उसके फेलियर और सक्सेस होंगे। ये टीचर को रेगुलर बनाता है, ये टीचर्स को डायरेक्शन देता है कि स्टूडेंट्स की ये नॉलेज है, इतना इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का। ये क्या करता है दूसरे चैप्टर्स के बीच में कॉन्टीन्यूटी बनाता है, कनेक्शन फॉर्म करने में थोड़ी हमारी हेल्प करता है। ये क्या कहते हैं टीचर का एक बेस्ट रिजल्ट देता है, ये टीचर को वेस्टेज ना हो इसमें हेल्प करता है, ये इंस्पायर करता है टीचर को, ये एटीट्यूड क्लियर करवाता है, और ये मटेरियल यूज़ हम कैसे कैसे क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं उसके बारे में बताता है। ये टीचर और
टीचर को बताता है कि स्टूडेंट्स के क्या इंटरेस्ट हैं, और वो टीचर के भी इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखता है कि टीचर कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाए, इम्प्रेसिव बनाए अपनी टीचिंग को, या फिर बच्चे कैसे समझे उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडेबल बनाए। तो एक अच्छे लेसन प्लान के क्या क्या एसेंशियल्स हैं कि एक हमारा लेसन प्लान कैसे अच्छा होगा। तो लेसन प्लान को क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। लेसन प्लान में समरी भी होनी चाहिए होल चैप्टर की। इसमें इम्प्रूवमेंट का टाइम होना चाहिए कि बच्चे कैसे इम्प्रूव करें, टीचर कैसे इम्प्रूव करे। हर एक स्टेप का एक टाइम हमें बताना चाहिए कि इस स्टेप को हम इतना टाइम देंगे। प्रीवियस नॉलेज पूछनी चाहिए बच्चों से। ऑब्जेक्टिव हमें बताने चाहिए कि इससे आपको ये ऑब्जेक्टिव है, आप ये सीखेंगे। बच्चों को न्यू नॉलेज के साथ पहले प्रीवियस और न्यू नॉलेज को एक साथ ज्वाइन करना चाहिए ताकि बच्चे कनेक्शन फॉर्म कर सकें। बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक बच्चा सेम नहीं होता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के बीच में। तो उन बच्चों को कैसे टैकल करें। एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो सारे 10 बच्चे अलग होंगे, तो उनके कैसे डिफरेंस हम एक साथ मैनेज करें, इसमें हेल्प करता है। ये न्यू नॉलेज बताता है, टीचर्स को इंस्पायर करता है, और ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए अच्छा सा। एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, होम असाइनमेंट और क्लास असाइनमेंट्स अच्छे से अरेंज होने चाहिए, और क्या कहते हैं, गुड एग्जांपल्स बच्चों को देने चाहिए। अब हम लेसन प्लान्स होता है, लेकिन लेसन प्लान बनाने के वक्त क्या क्या हमें प्रिकॉशंस यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें अपने ध्यान में रखना है। तो क्या कहते हैं कि ये टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, या इस टॉपिक को इतना ही टाइम मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स के नॉलेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारा कोई भी एक लेसन, और क्लास में कैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। हम किसी के भी इमोशंस को हर्ट नहीं कर सकते, ये बात एक टीचर को याद रखनी चाहिए। और सिर्फ लेसन प्लान का ये मतलब नहीं होता बनाने का कि हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। नो, इसका मतलब होता है कि हमें बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि हम लेसन प्लान बना रहे तो वो टेक्स्ट बुक से ही हम बनाएं, वो हम एक्स्ट्रा नॉलेज से भी बना सकते हैं। डेली लेसन प्लान में नॉलेज भी बच्चों को गिवन होनी चाहिए एक लिमिट में। ये बच्चा एक साथ सारी नॉलेज गेन नहीं कर सकता, तो उसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं, बट हमें याद रखनी चाहिए। एक सीक्वेंस होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जब भी हम कोई लेसन प्लान को क्रिएट करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं डेली लेसन प्लान के, हम वो देखेंगे। जो हमारा लेसन प्लान होता है वो एक रिटन फॉर्म में होता है। इसके ऑब्जेक्टिव प्री प्लान्ड होते हैं। इसमें सूटेबल टीचिंग मेथड्स, यानी कि हम चार्ट्स यूज़ करेंगे, मॉडल यूज़ करेंगे, वो मेंशन्ड होता है। प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं। लेसन्स को स्टेप बाय स्टेप में, हमारा जो लेसन उसे स्टेप बाय स्टेप में हम डिवाइड करते हैं। ईजीनेस ऑफ लैंग्वेज, इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया जाता है ताकि सब बच्चों को आराम से वो समझ आ जाए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्शन, मतलब कि जो टीचर करने जा रही है एवरी स्टेप में और बच्चे करेंगे एवरी स्टेप में, वो मेंशन होना चाहिए। इसमें डिफरेंट मेथड, टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स एंड टैक्टिक्स यूज़ होते हैं कि हम क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, डिफरेंट सिचुएशंस को हम कैसे डील करेंगे। इसमें को रिलेशन दिखाता है कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशंस है। ये एग्जांपल्स देते हैं कि एक प्रॉपर एग्जांपल्स, जो स्टूडेंट्स के डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं वो दिए जाते हैं। इंडिविजुअल गाइडेंस, इसमें हर एक एक बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट गाइडेंस दी जाती है क्योंकि सारे बच्चे सेम नहीं होते, ये बात बार बार हमें ध्यान रखनी चाहिए। टाइम का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होता है। प्रीवियस नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ब्लैक बोर्ड वर्क पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बिकॉज एक क्लासरूम इनकम्प्लीट होती है ब्लैक बोर्ड वर्क के बिना। इवेलुएशन, टीचर बच्चों को कैसे इवेलुएट करे, उसे होमवर्क दे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है एक लेसन प्लान। तो ये जो सारे थे, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे एक डेली लेसन प्लान के। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है एक डेली लेसन प्लान में और एक यूनिट प्लान में। ओके, सो हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है डेली लेसन प्लान और यूनिट प्लान में। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेली मतलब तो हमें पता होता है कि मतलब रोज़, और यूनिट होता है कि आज, जैसे कि हमारी बुक में भी मैं अगर DL ED की बात करूँ तो उसमें हमें 5 यूनिट गिवन होती है। तो उन 5 यूनिट को हमें कब पढ़ाना है। अब उन 5 यूनिट में से भी आज हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो ये होता है यूनिट प्लान और एक होता है डेली लेसन प्लान। तो इनके बीच में हम फर्स्ट डिफरेंस पढ़ेंगे। अब जो देखो, फर्स्ट डिफरेंस हम पढ़ेंगे, जो यूनिट प्लान होता है वो देखता है कि सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट क्या बताना चाहता है, और डेली लेसन प्लान मतलब वो टॉपिक क्या बताना चाहता है। सेकंड डिफरेंस इज डेली लेसन प्लान जो होता है वो यूनिट का पार्ट होता है, यानी वो यूनिट के बिना डेली लेसन प्लान हम नहीं बना सकते। थर्ड इज जो यूनिट प्लान होता है उसमें एक सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज मिलती है, और जो डेली लेसन प्लान होता है उसमें टॉपिक की नॉलेज मिलती है। डेली लेसन प्लान में टॉपिक्स होते हैं और यूनिट प्लान में सब्जेक्ट्स डिवाइडेड होते हैं।
ओके, नेक्स्ट इज यूनिट प्लान और डेली प्लान में ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्क होता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट प्लान की होती है और डेली प्लान में टीचिंग मटेरियल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यूनिट प्लान जो होता है वो ऑब्जेक्टिव का ध्यान ज़्यादा देता है कि क्या ऑब्जेक्टिव हमें देने हैं, और डेली प्लान जो होता है कि हमें क्या क्या फैक्ट्स इंक्लूड करने हैं। डेली प्लान जो होता है वो पीरियड्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे स्कूल में जो पीरियड्स लगते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है, और यूनिट प्लान जो होता है वो फुल चैप्टर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो ये तो हमारा था डिफरेंस डेली लेसन प्लान और यूनिट प्लान के बीच में। अब हम देखेंगे कि किन किन ने क्या क्या अप्रोच दिया है, डिफरेंट लोगों ने क्या क्या अप्रोच दी है, क्या क्या स्ट्रक्चर दिया है लेसन प्लानिंग का। सो फर्स्ट अप्रोच हम पढ़ेंगे हर्बर्टियन अप्रोच के अकॉर्डिंग एक लेसन प्लान कैसा होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले सीरियल नंबर आना चाहिए हमारे लेसन का, क्या सीरियल नंबर है, फिर आनी चाहिए डेट, फिर आनी चाहिए क्लास, फिर आना चाहिए सब्जेक्ट, फिर कितना टाइम पीरियड होगा, फिर नेम आना चाहिए स्कूल का, फिर टॉपिक आना चाहिए, फिर जर्नल ऑब्जेक्टिव आने चाहिए, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आने चाहिए, फिर टीचिंग एड, क्या क्या टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग एड्स यूज़ आनी चाहिए, फिर प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस आने चाहिए, बच्चों से प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन पूछने चाहिए, चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देना है फिर चैप्टर का, फिर हमें स्टेटमेंट ऑफ एम देनी है, उसके बाद हम क्या चैप्टर में प्रेजेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट हमें पूछना है बच्चों से क्वेश्चन, फिर ब्लैक बोर्ड में हमने क्या वर्क करा है उसकी समरी, रिकैप्चुलेशन जो हमने आज पढ़ाया है टॉपिक उसका रिकैप्चुलेट करना है, बच्चों को होम असाइनमेंट देना है। जॉन टेवी के अकॉर्डिंग क्या सा सीक्वेंस होना चाहिए, पहले क्रिएशन क्रिएट करनी है, हमें सिचुएशन क्रिएट करनी है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हमें प्रोजेक्ट यूज़ करना है या प्रोग्राम यूज़ करना है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाने वाले हैं, एम बताना है कि क्या इसका एम है, फिर प्लानिंग करेंगे कि अब पहले हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे एग्जीक्यूट, उसे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन कि बच्चों ने कितना समझा, और उसके बाद रिपोर्टिंग रिकॉर्ड हम सेव करेंगे कि बच्चों ने इतना समझा, बच्चों को इतने मार्क्स आए। अब नेक्स्ट इज मॉरिसन के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, सबसे पहले एक्सप्लोर करवाना चाहिए बच्चों को, उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे एक्सप्लोर करें कि इस टॉपिक में है क्या, फिर उन्हें प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। उसके बाद एसिमिलेशन क्या होता है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग यानी उस टॉपिक का पूरा इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी चाहिए, और रिसाइटेशन फिर बच्चों से ही वो ओरली बुलवाना चाहिए। अब फोर्थ अप्रोच है अमेरिकन अप्रोच। तो अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अमेरिकन्स होते हैं वो ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करते हैं, वो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, वो बच्चों को मेन फोकस रखा जाता है कि चाइल्ड की क्या क्या नीड है, और जो टीचर का वर्क है वो एक लर्निंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। इसमें स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होते हैं और टीचर थोड़े लेस एक्टिव होते हैं। जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो कंटेंट से रिलेटेड होता है कि क्या उनका जो कंटेंट है वही उनका ऑब्जेक्टिव होता है, ये क्या कहते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होता है इनका। अब ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग उनमें ज़्यादा फोकस किया जाता है अमेरिकन से ज़्यादा, अमेरिका इज़ बेटर देन ब्रिटिश अप्रोच। एक्शंस एंड स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना पढ़ा, उन्होंने कितना समझा। अब इंडियंस के अकॉर्डिंग इंडियंस अप्रोच इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट अप्रोच। अब उनके अकॉर्डिंग सबसे ऊपर टीचर्स को मेंशन करना चाहिए टॉपिक, देन क्लास एंड सेक्शन, देन टाइम, देन डेट, देन जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, देन प्रीवियस नॉलेज शुड बी आस्क्ड, देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव शुड बी एक्सप्लेन्ड, देन स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट कि क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या आए बच्चों के, उसके बाद हमने जो प्लान करा था वो है या नहीं, क्या क्या बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस थे, क्या उनकी अचीवमेंट थी, होम असाइनमेंट, रेफरेंस यानी उन्होंने कहाँ से पढ़ाया, और उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी जो टीचर ने ऑब्जर्व किया। अब हम क्लासीफाई करेंगे अपने लेसन प्लान को। तो हमारे 5 क्लासिफिकेशन होती है लेसन प्लान की। ओके, फर्स्ट इज मैक्रो लेसन प्लान, सेकंड इज माइक्रो लेसन प्लान, थर्ड इज शॉर्ट लेसन प्लान, देन रिटन फॉर्म, एंड फिफ्थ इज अनरिटन फॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्रो लेसन प्लान क्या होते हैं। ओके, तो मैक्रो लेसन प्लान क्या होता है, ये पूरी क्लास मतलब होल पीरियड मैक्रो में होता है कि इनका जो यूनिट होता है चैप्टर बहुत बड़ा होता है, कंटेंट मटेरियल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसमें मतलब सब चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है। शॉर्ट लेसन प्लान में क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम दी जाती है, 30 मिनट्स 40 मिनट्स की, इसमें शॉर्ट में लेसन को एक्सप्लेन किया जाता है। माइक्रो लेसन प्लान में और लेसन को शॉर्ट किया जाता है, यानी माइक्रो यानी सबसे छोटा, यानी इसको 5 to 10 मिनट्स में हमें अपनी टीचिंग को कवर करना होता है माइक्रो लेसन प्लान में।
नेक्स्ट इज रिटन फॉर्म। जो भी लेसन प्लान रिटन फॉर्म में होगा उसको हम बोलते हैं रिटन फॉर्म लेसन प्लान, और जो भी वर्बली होगा या फिर टीचर्स अभी प्रिपेयर कर ही नहीं है उन्होंने बट उनके माइंड में है तो वो अनरिटन फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं अनरिटन फॉर्म। तो हमने अभी पढ़ा इसमें 5 क्लासिफिकेशन की कितने टाइप्स ऑफ लेसन प्लान होते हैं। सो आज की वीडियो में हमने कवर करा यूनिट 3.2 का लेसन प्लान। उसमें हमने पढ़ा लेसन प्लान का मीनिंग, डेफिनेशन, फॉर्मेट, आउटलाइन और हमने टाइप्स पढ़े। होप है आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कीप वॉचिंग एजुकेशनल हब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।